हाय स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जितने भी फार्मूले इसके कैसे बनते हैं। तो जो ये लेक्चर है ये हर जगह यूज़ में आएगा, चाहे एग्ज़ाम के पैटर्न से देखो या तो जो भी हमारे जैसे कहीं भी जॉब के लिए हम पेपर देते हैं तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से देखना इसको और देखते रहिए। और हर एक फार्मूला जो मैं आपको अच्छे तरीके से पूरे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे फार्मूला बनता है, आपको हमेशा याद रहेंगे। तो ये ट्रिक्स फॉलो करते रहना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है तीन वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स थ्री, जो हमारा ट्राई ट्राई मीन्स थ्री। तो जो हमारा दूसरा वर्ड आ गया गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मैट्रिक का मतलब होता है, मैट्रन का मतलब होता है मेजर करना। तो अब बात आती है हमारे पास ट्राई थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स को मेजर करना। तो तीन साइड किस में होती हैं? ट्रायंगल्स में। तो बात किसकी कर रहे हैं हम? ट्रायंगल की। तो बात आती है हमारे पास ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूलेज होंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ होगी। तो बात आती है अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज़ होगी तो जो बाकी ट्रायंगल्स हैं तो तो उन पर तो नहीं यूज़ हो सकती। ये हर एक ट्रायंगल पर यूज़ होगी। कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ होंगे। तो कोई भी ट्रायंगल होगी हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो हमारे पास ये मानो हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी एक ट्रायंगल है, मानो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, अब ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज़ होगी। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो जो हमारे पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी। तो अब हम आसानी से इस कोई भी ट्रायंगल होगी उसको राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करके, और उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहली बात जो आती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के। तो मानो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ए बी सी। तो राइट एंगल कहाँ पर बना रही है? एट बी पे। तो जो हमारे पास एंगल बी है वो कितना है? 90 डिग्री। तो जिस जिस पर जो हमारी ट्रायंगल, जिस साइड पे ट्रायंगल खड़ी होगी तो उसको हम कहते हैं बेस। ये आ गया इसका बेस। बेस को हम आधार कहते हैं। तो जो हमारे पास एडजेसेंट साइड होती है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सीधी 90 खड़ी जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास तीन साइड्स आ गई, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास 90 डिग्री की। तो इसके ही इर्द गिर्द जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले वगैरह होंगे वो इसी के इर्द गिर्द पूरे इसी पर डिपेंड होंगे। तो अब आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हमारे पास जो रिलेशनशिप दिखाते हैं हमारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ये सिंपली हमें रिलेशनशिप दिखाते हैं जो साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आती हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो थीटा होता है ये सिंपली एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो किसके लिए यूज़ होता है? एंगल के लिए। तो मानो हम भी कोई भी एंगल लेंगे, चाहिए ये एंगल थीटा ले, चाहिए ये वाला एंगल थीटा लें, तो ये सिंपली क्या होता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो हमें गर्व होता है कि जो हम इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसका जो सबसे पहले जो इसका यूज़ किया था वो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने किया था।
तो जो साइन का यूज़ सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये जो दिखाते हैं ये सिंपली रिलेशनशिप दिखाते हैं जो साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इनको हम कैसे, जो साइन होता है, तो जो साइन हमारे पास होगा, मानो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल मानो हम थीटा ले रहे हैं। तो जो हम अगर साइन थीटा निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है इसको हम कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपन हाइपोटेन्यूज। तो जो साइड अपोजिट, जो एंगल थीटा जो हमारे इसके जो साइड अपोजिट है अपन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले एंगल के अपोजिट कौन सी साइड आ गई हमारी, बी सी। तो इक्वल टू बी सी अपन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, ए सी। तो ये बन गया। तो अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है हमारे पास साइड एडजेसेंट टू थीटा अपन हाइपोटेन्यूज। जो हमारे पास थीटा के साथ जो साइड लग रही है अपन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के साथ हमारी कौन सी साइड लग रही है, ए बी अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, सेम ए सी। उसी तरीके से टेन थीटा होता है, टेन थीटा आता है हमारा साइड अपोजिट टू थीटा अपन साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, साइड अपोजिट क्या आ गई इसकी, बी सी अपन साइड एडजेसेंट क्या आ गई, ए बी। तो ये वाली साइड आ गई एडजेसेंट टू एंगल थीटा, और ये आ गई साइड अपोजिट टू थीटा, और ये वाली जो साइड है ये हमारी क्या आती है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन कॉस टेन थीटा। तो उसी तरीके से जो हमारे पास कोसेक थीटा होता है वो होता है उल्टा 1 अपन साइन थीटा। तो 1 अपन साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और नीचे आ गया साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। उसी तरीके से जो बाकी फार्मूले भी हम निकाल सकते हैं। जो सेक होता है वो होता है 1 अपन रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और जो सेक के बाद आता है हमारे पास कॉट, वो होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो ये थी हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनको हम कैसे फार्मूले इनके यूज़ करते हैं। तो अब आती है बात हमारे पास अब चलते हैं हम, ये तो फार्मूले बन गए, अब इनकी बेसिक ट्रिक्स हैं, इनको हम कैसे, अब ये तो टफ हो जाएंगे याद करने में, अब इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली एक फार्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना कर रखिए, ए बी सी, ये हमारे पास आ गया 90। इसको हम क्या कहेंगे, बेस, इसको हम कहेंगे सॉरी, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारे पास होते हैं इसके लिए हम एक सिंपली ट्रिक यूज़ करेंगे, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन, पी फॉर ये आ गया परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर
परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, सिंपल फार्मूला। उसी तरीके से साइन के बाद हमारे पास दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपन बी अपन एच, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारे पास टेन थीटा होगा, टेन थीटा आ गया पी अपन बी, तो परपेंडिकुलर अपन बेस सिंपली। तो जो इस ट्रायंगल में जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, बी सी अपन बेस, बी सी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस आ गया ए बी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास बी सी अपन बेस आ गया ए बी। तो ये आ गया साइन कॉस टेन। तो उसी तरीके से जो हमारे पास क्या होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल किसके होगा, साइन थीटा। तो वन अपन साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल आ गया, तो साइन का उल्टा, तो ये सीधा होगा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो इसको हम जैसे साइन, ये हमने यूज़ किया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऊपर से आया था हमारा सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कोसेक सेक कॉट। जो कोसेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। जो हमारे पास सेक थीटा होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस, और जो हमारे पास कॉट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास कितने फार्मूले बन गए अब तक, 6 फार्मूले सिंपली। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कास्ट टेन ऊपर से और कोसेक सेक काट नीचे से ऊपर के लिए। साइन आ गया जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस आ गया हमारे पास बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और जो हमारे पास टेन हो गया, टेन आ गया परपेंडिकुलर अपन बेस। तो नीचे से हम देखेंगे काट बेस अपन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा। तो ये सारे के सारे फार्मूले हम बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम कुछ और फार्मूले। उसके लिए हम सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन, तो 6 साइड्स वाली एक फिगर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, आप भी अपनी अपनी कॉपी पर तो ये हमारे पास 6 साइडेड फिगर बन गई हमारे पास, तो हेक्सागन। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, यहाँ पर लिखिए टेन थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉट थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखना, सिंपली हमने एक रेगुलर हेक्सागन ले ली है जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दी। तो अब क्या करना है, हमने डायगोनल टू डायगोनल लाइन ड्रा करनी है। जैसे साइन, साइन का डायगोनल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे। तो फार्मूला ध्यान से देखना कैसे बनेगा, हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आया, वन अपन कोसेक थीटा। आप देखो कोसेक का डायगोनल कहाँ जा रहा है, साइन पे, तो कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपन साइन थीटा। बन गए 2 फार्मूले। अब आता है हमारे पास कॉस का डायगोनल कहाँ पे जाएगा, सेक पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन अपन सेक थीटा। तो सेक का डायगोनल कॉस पे जाएगा, तो जो सेक थीटा इक्वल टू वन अपन कॉस थीटा। तो आता है फिर हमारा ये वाला डायगोनल, तो टेन टू कॉट, थर्ड डायगोनल हमारा जाएगा टेन टू कॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू वन अपन कॉट थीटा, और जो हमारे पास कॉट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वन अपन टेन थीटा। तो ये फिर से हमारे 6 फार्मूले और बन गए बाय
फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए रेगुलर हेक्सागन, तो उस पर हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर ये भी आपको अगर भूल रहा है कि ये कैसे हम साइन वगैरह ये ड्रा करेंगे, तो यहाँ इस साइड पर देखो सिर्फ सी वाले हैं, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, सी फॉर कोसेक एक, तो यहाँ पर साइन टेन सेक, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो फिर से दोबारा 6 फार्मूलों के बाद अब दोबारा से हमने उसी जो रेगुलर हेक्सागन होगा उससे और फार्मूले भी हमारे पास बनेंगे। तो जैसे दोबारा से हमने वही एक रेगुलर हेक्सागन बनाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का हमने लिख दिया इसके कॉर्नर्स पे। तो अब तो पहले हमने डायगनल टू डायगनल देखा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू वन अपन कोसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपन काट थीटा का उल्टा वन अपन टेन थीटा, सेक का उल्टा कोसेक, ये कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो अब चलते हैं हम और फार्मूलेज पे। तो इस पे जैसे आप देखें जो हमारे पास होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन थीटा को देख रहे हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा अपन कॉट थीटा। तो अगले जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनकी रेशो, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन कॉट थीटा। उसी तरीके से जो कॉस थीटा होगा वो आगे वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लॉकवाइज, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू सॉरी चलो कोसेक ही चलो, तो जो कोसेक थीटा होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, सेक थीटा अपन टेन थीटा। तो उसी तरीके से जो हमारे पास और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे टेन थीटा क्लॉकवाइज ही चलते रहेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये आ गया क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज भी हम तो साइन कॉस कोसेक टेन, तो ये हमारे थे किस में, क्लॉक वाइज में। तो टेन, तो बचे हमारे पास कौन से, साइन कॉस कोसेक, साइन कॉस, तो एक हमारे पास बच गया कॉट वाला भी, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो कॉट के बाद हमारे पास बचता है कौन सा, एक बचता है हमारे पास सेक। तो क्लॉकवाइज में साइन थीटा जो किसके हुआ, जो उसके आगे वाले जो क्लॉकवाइज में रेशो आप कॉस थीटा अपन काट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपन सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपन टेन थीटा। तो अगर हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी हमारे फार्मूले और 6 बन जाएंगे। तो जैसे हमारे पास मानो एंटी क्लॉकवाइज में हम चल रहे हैं, ओह ये तो क्लॉकवाइज ही आ गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसे होगा उल्टा, ये वाला हमारा क्लॉकवाइज ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, जैसे हम काट थीटा से चल रहे हैं, जो काट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, काट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। जो हमारे पास कॉस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपन टेन थीटा। तो उसके बाद जो हमारे पास कॉस के बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा अपन सेक थीटा, टेन थीटा अपन सेक थीटा। अच्छा तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा हमारे पास सेक थीटा अपन कोसेक थीटा, और जो हमारे पास सेक थीटा वो किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा अपन कॉट थीटा, और जो हमारे पास कोसेक थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा अपन कॉस थीटा। तो फिर से हमारे पास ये 6 तो और 6 12 फार्मूले और हमारे इसी रेगुलर हेक्सागन से बन गए। तो और इससे आगे हम चलते हैं, और इस रेगुलर हेक्सागन से हमारे पास फार्मूले बनेंगे, तो अब उनको हम ट्राई करते हैं। तो फिर से हमने एक रेगुलर हेक्सागन ड्रा किया है, तो जिसमें हमने सेम उसी तरीके से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डाल दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया था, डायगोनल टू डायगोनल देखा, उसके बाद हमने देखा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में भी हमने देखा तो जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता था वो उसके आगे वाले जो होते थे उनकी रेशो होता था। तो अब हम चलते हैं और फार्मूलों की तरफ। तो इस रेगुलर हेक्सागन लेना है और सेंटर में हमने क्या करना है, 1 लिख देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेंटर में 1 लिख दिया तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जब हमने ज्वाइन कर दी तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज। तो अब देखो ये फार्मूला क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इससे आगे हम तो जो जैसे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे अगर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक बन गया हमारे पास। अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर क्लॉकवाइज घूम रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हमारे 3 फार्मूले बन जाएंगे। जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो हमारे पास जो तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड लेंगे तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब चलते हैं हम तीसरे पे। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम जो हमारा होगा टेन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1। तो यहाँ तो 1 को हम यहाँ पर ही रखेंगे, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे फिर से ये 9 फार्मूले और बन गए। तो आसानी से हम इस जो हम एक रेगुलर हेक्सागन लेके तो आसानी बाई ट्रिक से इन फार्मूलों को निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। जो हमारा होगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। तो चलते हैं हम उस पर। तो हमारा आ गया टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम वैल्यू निकालेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या होती है। तो जैसे हमारे पास एंगल है तो 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा। तो साइन से हम शुरू करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सिंपली 0/4। तो आंसर आ गया हमारा साइन 0 पे 0। तो इसको लिखेंगे हम 1/4। तो √1 हमारे पास 1 होता है और जो 4 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 बन गया। तो 45 पे हम लिखेंगे जैसे 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4। तो 2 1 2, 2 2 4 इक्वल टू √1/2। और 1 का रूट कितना होता है 1, तो 1/√2 आ गया। उसी तरीके से 60 पे क्या आएगा, रूट ये √3/4 इक्वल टू √3/√4 कितना होता है 2। तो उसी तरीके से चलते जो हमारा 90 होगा तो 90 पे कितना होगा 4/4 इक्वल टू √1 इक्वल टू 1। तो ये आ गया। जैसे साइन जो 0 पे होगा 0, साइन 30 पे कितना होगा 1/2, साइन 45 पे कितना होगा 1/2। तो साइन जो हमारा 60 पे कितना होगा √3/2, 90 पे कितना होगा 1। तो जो कॉस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये रिवर्स कर देंगे यहाँ से 1, दूसरी क्या थी हमारे पास
√3/2। तीसरी हमारे पास क्या थी 45, सेम ही रहेगा 1/√2। तो इस पे 1/2 रिवर्स में चल रहे हैं 0 पे, तो जो हमारे पास तो साइन जो हमारा था 1 रिवर्स किया हमने, तो जो 90 पे कास कितना होगा 0 होगा। तो tan किसके इक्वल होता है, tan होता है हमारे पास साइन अपन कास। फार्मूला हमने किया हुआ है ये। तो अब जैसे 0 साइन बाई कास, तो 0/1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। अच्छा 1/2 अपन √3/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/√3। उसी तरीके से 1/√2 अपन 1/√2, तो कितना आ गया 1। तो 60 पे कितना होगा √3/2 अपन 1/2, 2 कैंसिल, तो √3। तो 90 पे कितना होगा tan 90 पे, तो 1/0। साइन अपन कास होता है, तो साइन था हमारे पास 1 और कास था हमारे पास 0, तो 0/1 हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो उसी तरीके से बाकी भी हम कर सकते हैं। जैसे कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक होता है हमारे पास 1/साइन। तो साइन का उल्टा हम करेंगे। जैसे कोसेक साइन 0 पे कितना था 0 था, तो कोसेक कितना होगा 1/0, तो कितना आ गया ये नॉट डिफाइंड। तो 30 पे कितना होगा 1/1/2, तो ये कितना आ गया 2। तो उसी तरीके से बाकी फार्मूले भी आप निकाल सकते हैं जो हमारे पास होंगे। तो सिंपली हम इनको निकाल सकते हैं। सेक किसका उल्टा होता है 1/कास, तो इसका हम वहाँ से फार्मूला यूज़ करके, और जो हमारा काट होता है वो होता है 1/tan। या तो 1/tan नहीं अगर करेंगे तो जो और भी हमारे पास होता है कास A/sin A, कोई भी फार्मूला यूज़ करके हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले साइन, तो 0/4 किया, √0/4, 1/4। तो उसी तरीके से जो 45 के लिए 2/4, √2/4, 60 के लिए √3/4, √4/4। ये सिंपली हम बाई ट्रिक्स पे कर सकते हैं, ये कोई मेथड नहीं है। ये याद करने के लिए सिंपली हम, ताकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो निकाल सकें। तो अगर जैसे अगर हमें एक्चुअली इसको प्रूव करना होगा, तो ये इसके इक्वल कैसे होता है। तो जैसे मानो हम साइन 30 की बात करते हैं, अगर हम साइन 30 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 30 पे कितना किया था हमने प्रूव, निकाला था 1/2। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हम मानो कोई भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेंगे। तो मानो हमने इक्विलेटर ट्रायंगल ली। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारी की सारी साइडें बराबर। तो ये भी मानो 2 है हमारे पास, ये भी 2 है, तो ये सारी की सारी साइडें बराबर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कितना निकालना है साइन 30। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 का ही होगा। तो इस एंगल को हम बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल। ये कितने का होगा 30, क्योंकि 60 था तो डिवाइड किया आपने, तो ये भी हमारा आ गया 30। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 30 का हमारे पास आ गया, तो अब हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, मानो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC, तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। तो ये पूरा था हमारा 2A, तो इट मीन्स ये यहाँ इसको बराबर दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, ये भी A था, ये भी हमारा A आ गया। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो जो हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज 2A का स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली साइड हमारी कितनी थी A का स्क्वायर प्लस इस साइड का हमें पता नहीं था, ये साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी AC का स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4,
ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज AC इक्वल टू √3a का स्क्वायर। तो जो a है वो बाहर हो जाएगा, तो 3√a। तो सिंपली हमने यहाँ क्या किया, AC इक्वल टू प्लस माइनस √3a का होल स्क्वायर होता है, मगर हमने ये पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि जो AC था हमारा साइड थी एक, तो साइड की जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाला हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। तो AC हमारे पास क्या गई, √3a। तो ये वाली साइड हमारी क्या गई, √3। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर जो साइन 30 डिग्री निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री पे साइन किसके इक्वल होता है, पर ये परपेंडिकुलर अपन हाइपाटिन्यूज। अब चलते हैं हम साइन 30 पे, ध्यान से देखना। तो ये आ गया हमारे पास साइन 30, ये डिग्री आ गई। तो इसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए, ये वाली ए, इसका परपेंडिकुलर ए है, और जो हाइपाटिन्यूज है वो क्या है, 2a। तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू a/2a। तो a कैंसिल, इक्वल टू 1/2 हो गया प्रूफ हमारे पास। तो अगर हम साइन 60 जैसे निकालेंगे, तो साइन 60 क्या क्या था हमारे पास, साइन 60 पे था हमारा √3/2। तो उसको कैसे निकालेंगे, साइन 60 पे ये एंगल आ गया हमारे पास 60, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, √3a परपेंडिकुलर है अपन हाइपाटिन्यूज, सेम निकालेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 डिग्री पे क्या आएगा हमारा, √3a अपन हाइपाटिन्यूज क्या है हमारे पास 2a, a कैंसिल, तो √3/2। तो एक्चुअल हमने प्रूव करना होगा, तो एक्चुअली हमने इनको प्रूव, हर एक का हम प्रूव कर सकते हैं। चाहे अब कास भी हम निकाल सकते हैं, टेन, काट, हर एक जो भी हमें जैसे साइन होता था परपेंडिकुलर अपन हाइपाटिन्यूज, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन यूज़ करके हम हर एक एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें याद अगर करना होगा सिंपली ट्रिक्स में, तो जो साइन होता है वो 0 डिग्री पे 0, तो इस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो साइन के बाद कास, यहाँ से चल उल्टा कर देना है हमने, 1 √3/2 1/2। तो उसके बाद जो हमारा टेन होगा वो साइन अपन कास होगा। तो हर एक फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कन्फ्यूजन होगी किसी भी फार्मूले की तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।